जय सच्चिदानंद मित्रों। आज एक थोड़ा विचार बना बाबा की कृपा से। हम लोग काली माता के मंदिर जाते हैं, सभी लोग जाते होंगे। जो नहीं जाएं तो वो यूट्यूब पे माता काली का फ़ोटो देखें। जो शंकर जी हैं वो उनके पैरों के नीचे दबे हुए हैं। शंकर जी जो है उनके पैरों के नीचे दबे हुए हैं। शिव नहीं, शिव तो निराकार है, वो तो जन्म मरण से न्यारे हैं। शिव पिंडी स्वरूप जो है, जिनका कोई रूप रंग नहीं है, ना जन्म मरण के चक्कर में आते, वो तो कृपालु हैं, ज्ञान स्वरूप है, करुणा है स्वरूप है, दया करने वाले हैं सब बच्चों पे। तो जितने भी बच्चे उनके अवतार लेते हैं, आपने लिया, हमने लिया, सबने अवतरण ही लिया है यहाँ पे। अवतरण मतलब जन्म तो लिया है हमने सबने, लेकिन अवतरण बाबा होते हैं खुद। जो बच्चे उनको पुकारते हैं बड़े उससे तो बाबा वहाँ उतर के उनको उनके दुखों को दूर करते हैं, ज्ञान रूप में अवतार लेते हैं। तो इसी तरह से तो बात चल रही थी काली माता की। मेरा एक विचार बना, आप भी विचार करना। जो काली माता के मंदिर में जाते हो तो पैरों के नीचे उनके शंकर पड़े हैं। तो जो काली माँ है, काल जिसे कहते हैं, काली माँ, प्रकृति माँ। जो प्रकृति है, ये सारी प्रकृति है। माँ पार्वती का रूप कह लो, उसको काली का रूप कह लो। जैसे भगत ने जैसे जिससे जो रूप धरवाया, या स्थान स्थान पे अलग अलग रूप थे। कहीं वैष्णो का था, कहीं काली का था। तो इसका मतलब मेरा मानना ये है कि प्रकृति जो है किसी को नहीं बख्शती। जब प्रकृति काल का रूप रख लेती है, काल बन के जब प्रकृति कहर ढाती है, तो शंकर को भी पैरों के नीचे कुचल देती है। तो इसी तरह बाबा बताते हैं कि मेरे जो है, मैं तो जन्म मरण से न्यारा हूँ, शिव पिंडी स्वरूप। पिंडी भी एक दर्शाने का तरीका है बस। पहले तो हम जाते थे, एक पानी का लोटा चढ़ाया थे उस पर बस। अब ये लालची बंदों ने उनको भी मतलब उन पे किसी मूछ बना दी, कहीं कुछ बना दिया, उस पर भी 56 भोग चढ़ने लगे। बहुत बड़ा पाप है ये वैसे, क्योंकि परम पिता परमात्मा तो हम सबको देने वाला है। कोई वो देव थोड़ी ना है छोटा मोटा कि हमारे चढ़ावे से राजी हो जाएगा। ये बहुत बड़ा पाप है और इसका भुगतान हम सबको करना पड़ेगा। जब तक ज्ञान की ज्योति नहीं जगाते हैं, करना पड़ेगा इसका भुगतान। बहुत ज़्यादा करना, कर भी रहे हैं लोग। इतने मंदिरों और इतने वो करने के बाद भी दुखी रहते हैं। हो सकता है उन पे धन हो, लेकिन कोई बीमार है, किसी का बच्चा नालायक है, किसी को बहू ठीक नहीं आई, किसी का और कारोबार सही नहीं चल रहा, किसी के रिश्ते ख़राब हैं, तो ये इसीलिए भुगतान है कि हमने बाबा को जो है ना, मतलब लालची समझ लिया है कि चढ़ा दो जाके। और देव पे चढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देवता तो ले लेते हैं लेकिन बाबा नहीं लेते। बाबा तो कहते हैं भैया वो पानी भी, वो क्या था, पहले जाते थे तो मंदिर में होता था कहीं तो कुएं में से या नलके में से पानी लिया, डाल दिया बाबा पे। वो भी बाबा को चाहिए नहीं होता है, वो तो बच्चों की भावना होती है कि भगवान को कुछ अर्पित कर दें, तो इसलिए पानी। लेकिन अब जो ये पाखंडी लोग आ गए हैं, है ना, जो बैठ गए हैं, जो दुकान खोल के उन्होंने बाबा को मजाक बना के रख दिया है। इनकी आने वाली पुश्तें भुगतेंगी बड़े भयंकर तरीके से। हाँ, ये मत सोचना कि भुगतान नहीं होगा, भुगतान तो सबका होगा। तो कहने का मतलब ये है, जो काली माँ है वो प्रकृति काल, जब वो रौद्र रूप रखती है ना अपना, तो शंकर जैसों को भी पैरों के नीचे कुचल देती है। तो यही ध्यान रखना बस, अहंकार का वो करना है बस, अहंकार को गिरा देना है बाबा के सामने। बाबा सब कुछ देता है। शिव बाबा कहता है मेरे सामने अहंकार नहीं चलेगा बस, क्योंकि उसी का सब कुछ रचा हुआ है। बच्चों से वो प्रेम करता है, सब कुछ देता है। कह रहे तुम इतने अहंकारी बच्चे हो कि 56 भोग चढ़ा रहे हो मेरे को, हैं? कौन शिव बाबा ने कहा है तुम्हें आके 56 भोग चढ़ाओ मेरे पे? हमारा अहंकार है ये, हम अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए बाबा पे। अरे भाई क्यों चढ़ाते हो? वैसे बांट दो ना, गली मोहल्लों में बांट दिया करो, बाबा के बच्चों को पार्टी वार्टी कर दिया करो, भंडारा कर दिया करो, वो अलग बात है। लेकिन शिव बाबा पे मत चढ़ाया करो। बाबा बहुत इससे रुष्ट रहता है। और कभी देखना, मतलब खुद पे भी आजमाना इस चीज़ को। जीवन में शिव का नाम लिया करो बस, शिव का सुमरण।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद।